बच्चों आज हम करेंगे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। क्या होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को ड्रॉ करने के लिए हम एक स्पेशल तरह की डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन फॉर्मूली। तो उसको देखेंगे। पहले तो इसका ओरिजिन देखते हैं, इसकी अगर हिस्ट्री की कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ईथेन के मॉलिक्यूल की। ठीक है, ईथेन का मॉलिक्यूल अगर आप बोर्ड पे भी देख लें CH3, तो ये मेरा C है, सेंटर में ये C है। ठीक है, और ये तीन ब्लू जो हैं ये हाइड्रोजन्स हैं, और मैं अब बनाने जा रही हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया। ये रेड और ये ब्लू, ये दोनों ही हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट मैंने इससे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी उसको कि डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने उनको अलग अलग कलर्स ले लिए हैं। राइट, अब आप अगर इसे ऐसे देखेंगे ये ईथेन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, पर अगर हम इसे ऐसे देखें और इसकी जो फोटो है उसको हम ड्रॉ करें इस तरह से, तो इस डायग्राम को हम बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन क्या है कि फ्रंट वाला कार्बन डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और बैक वाला कार्बन सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों के हाइड्रोजन हमने लिख दिए, वहां पे लगा दिए हुए हैं। अगर आप देखें एक हाइड्रोजन के बिल्कुल साथ मैंने दूसरा हाइड्रोजन, इसी तरह से तीनों में, जो कि इसकी पिक्चर है, मैंने इसकी समझ लो पिक्चर क्लिक किया, उसको बोर्ड पे लगा दिया। ठीक है, अगर आप इसे देखें तो एक हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे दूसरा हाइड्रोजन है, इसके भी बिल्कुल पीछे। तो ऐसी कॉन्फर्मेशन को हम कहते हैं एक्लिप्स्ड, कि एक दूसरे को कवर कर लिया उन्होंने, एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन है। ठीक है, अब अगर मैं इसे थोड़ा सा कार्बन कार्बन बॉन्ड में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं है डबल बॉन्ड की तरह, तो मैं इसे रोटेट कर सकती हूँ। तो थोड़ा रोटेट किया तो इस स्टेट को मैं कहूँगी ये दूसरी कॉन्फर्मेशन है। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा और रोटेट करूँ, तीसरी कॉन्फर्मेशन। ऐसे तो बहुत सारी कॉन्फर्मेशन पॉसिबल हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने एनर्जी के हिसाब से और इनकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम 60 डिग्री पे हम इनको मूव करके देखते हैं। तो हमने इनको 60 डिग्री मूव किया तो हमें ये कॉन्फर्मेशन मिली। अब अगर आप इस कॉन्फर्मेशन को देखो जरा, लुक एट दिस कॉन्फर्मेशन, इसमें क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट हो गए। ये इस तरह की वाई है, देखो वाई है ना, ये इस तरह की, और ये इस तरह की वाई है, ऐसे और ऐसे ऐसे हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो इनमें क्या है, बिल्कुल हमें सारी हाइड्रोजन्स प्रॉपरली दिखाई दे रही हैं, जबकि जब एक्लिप्स्ड थी तो एक दूसरे के पीछे छुपे हुए थे। एक्लिप्स्ड इस तरह से थी, अगर आपको ये ज्यादा बेटर समझ आता है। और स्टैगर्ड कैसे है, स्टैगर्ड ऐसे है, स्टैगर्ड इस तरह से। स्टैगर्ड का मतलब था बिखरा हुआ, सारा कुछ बिखरा हुआ है स्टैगर्ड में। और एक्लिप्स्ड में क्या है, ये एक्लिप्स्ड है, एक दूसरे के पीछे छुपा हुआ है। अब इसमें क्या फर्क क्या है और इनसे हमें क्या लेना देना, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट। तो फर्क ये है कि बच्चों जब ये एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन में है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन छोटा एटम है मैं मानती हूँ, बट हमने और मॉलिक्यूल्स भी करने, इससे बड़े मॉलिक्यूल करने हैं जिसमें यहाँ पे कोई कोई ग्रुप्स होंगे, बट स्टिल अब आप अगर इसको हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो सेम चीज को आप एक्स्ट्रापोलेट वहां पे कर लेंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दोनों एक ही स्पेस शेयर कर रहे हैं। देख लो स्पेस इसी स्पेस में है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्शंस इनमें होती हैं बिकॉज सेम चार्जेस हैं। इसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो इनमें भी रिपल्शंस है, ये भी कर रहे हैं, इनमें भी रिपल्शंस है। अब रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो सिस्टम की स्टेबिलिटी कम, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब अगर मैं इसके 60 डिग्री वाला करूं ऑप्शन तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन आ गई। अब आप ये देखिए कि इसकी ये स्पेस है, क्या इसकी स्पेस में कोई और हाइड्रोजन है, नहीं है। इसकी ये स्पेस है, इसमें क्या कोई है, दूर है इनसे। इसी तरह से इसके उसमें भी, तो स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन में रिपल्शंस कम है, इसलिए उनकी एनर्जी कम है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, ये स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड में हुआ। ईथेन क्योंकि सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है इसलिए सिर्फ दो ही कॉन्फर्मेशन एक्सट्रीम है इसमें जिनको हम स्टडी करते हैं। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का बल्क बढ़ता जाएगा इन बिटवीन हमें और कॉन्फर्मेशंस
जो कि ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंस होंगी वो मिलेंगी, हम उनको स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग ईथेन के मॉलिक्यूल से समझने की ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द एक्लिप्स्ड बिकॉज ऑफ द लेसर रिपल्शंस बिटवीन द हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ये बात। अब हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर और एनर्जी का ऑर्डर भी पता चल गया इनमें, ठीक है। अब ये जो बेटे बॉन्ड है, ये बॉन्ड है कार्बन और कार्बन का, ये फ्री टू रोटेट है। और ईथेन के मॉलिक्यूल के केस में जब हमारे पास सारे हाइड्रोजन ही हैं, ये जो बॉन्ड है ये इतना फ्री है कि इस जो बैरियर है ना इसकी रोटेशन के लिए कि नहीं ये मूव करे, वो सिर्फ जो जैसे हम एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना, ये जो बैरियर होता है, जैसे ये बैरियर इतना छोटा है ईथेन के केस में, कितना 12 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो अगर सपोज आप जैसे कोई टेबल फैन है उसे बाहर रखते हैं और बाहर आंधी चल रही है, तो क्या आप उसके ब्लेड्स अपने आप मूव करते रहेंगे? उसके ब्लेड्स अपने आप मूव करते रहेंगे। उसी तरह से ईथेन के मॉलिक्यूल में है कि रूम टेम्परेचर पे ये ऐसे फटाफट से मूव करता है। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। उसके लिए आपको उस बैरियर को बढ़ाना पड़ेगा, इस मूवमेंट को एट सर्टेन टेम्परेचर फ्रीज करना पड़ेगा, इनको अलग अलग तरह से देखने के लिए। बहुत सारे टूल्स हैं जिससे कि कॉन्फॉर्मर्स को उन्होंने सेपरेट किया या डिस्टिंग्विश किया, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, कंप्यूटेशनल वे में, और सबसे ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि थर्मोडायनेमिकली किया, एंट्रोपी कैलकुलेशन से फाइंड आउट किया इनके बारे में, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे इनको देखा, क्योंकि बैरियर जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिकॉज ये तो काइनेटिक एनर्जी है एक तरह से, जो कि मॉलिक्यूल की उससे ये जो बैरियर है, अगर आप बहुत लो टेम्परेचर कर दें, बहुत हाई टेम्परेचर कर दें, बैरियर वुड बी लाइक बैरियर क्रॉस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत हाई कर देंगे, लो कर देंगे, बैरियर नहीं क्रॉस हो पाएगा एंड ऑल दैट। या सॉल्वेंट्स में, डिफरेंट सॉल्वेंट्स में इसकी स्टडी करें, तो ऐसे नहीं कि हवा में बात की है। दे डिड सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स, दे डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, lots of calculations, and only after that this concept was validated, right? अब इसकी हमें ज़रूरत क्या है, मतलब इसका why are we studying it? तो पर्पस बच्चे ये है कि जो हम ड्रग सिंथेसिस करते हैं, ड्रग सिंथेसिस में हम कैसे ड्रग्स को सिंथेसिस करते हैं, हमें अपने जैसे वायरस है उसकी स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, जो भी एंटीजन है उसकी स्ट्रक्चर हम फाइंड आउट करते हैं और उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हम ड्रग बना देते हैं, लॉक एंड की तरह, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप देखें तो जो डिसीज है एक एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसका जो वायरस है HIV वायरस, उस वायरस, उसके लिए आपको पता है ड्रग्स बनानी बड़ी डिफिकल्ट है, अभी तक भी हम 100% सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो वायरस है ना वो अपनी शक्ल बदल रहा है। आप ड्रग एक तरह से सिंथेसाइज कर रहे हो जब तक वो अपनी शक्ल बदल लेता है। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह इस वायरस में फ्लेक्सिबिलिटी है उसी तरह मेरे ड्रग मॉलिक्यूल में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मैं प्रिडिक्ट कर सकूं कि इतने टेम्परेचर पे वो इस ज़्यादा मॉलिक्यूल इस स्टैगर्ड में होंगे, ज़्यादा मॉलिक्यूल एक्लिप्स्ड में होंगे एंड ऑल दैट, मतलब मैं उसे ट्यून कर सकूं। तो इसलिए हमें कॉन्फॉर्मेशनली फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल्स चाहिए, उनकी एप्लीकेशन ड्रग डिजाइनिंग में बहुत सारी है। और एक बात एडिशनली मैं आपसे करना चाहती हूँ कि आइसोमेरिज्म इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि 2 or more कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट समथिंग। अब इनमें जैसे है डिफरेंट समथिंग इज द कलर, तो हम कहेंगे आइसोमर्स हैं। बट कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में चीजें सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रही हैं, कोई 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं है। ये ऐसे है, सपोज कोई इंसान है वो डांस कर रहा है, एक बार उसकी फोटोग्राफ क्लिक हुई तो उसका हाथ ऊपर था, दूसरी बार उसका नीचे था, तीसरी बार उसने ऐसे किया हुआ था, चौथी बार वो स्माइल कर रहा था, तो ये सारी पिक्चर्स उसके कन्फॉर्मर्स हैं। बट इस तरह से बोलने का अर्थ मेरा ये नहीं है कि इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस बहुत है, बट ये स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ द सेंस में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं है। इस वीडियो के बाद हम करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ब्यूटेन के और एल्केन्स के, और फिर उसके बाद साइक्लोएल्केन्स के, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
ठीक है, तो आई होप कि अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।